रूपा की शादी को आज पूरे 8 साल हो गए थे। गांव के नज़दीकी एक छोटे कस्बे में उसका ससुराल था। शादी के दिन उसे सजाकर जैसे ही विदा किया गया था, घर भर में मानो कोई देवी आई हो। सबके चेहरे पे मुस्कान थी, लेकिन ये मुस्कान रूपा की किस्मत में जिंदगी भर के लिए नहीं थी, सिर्फ उस दिन के लिए थी। सास ने पहले ही दिन से आदेशों के पोटली उसके सिर पर लाद दी थी। सुबह 4 बजे उठना, पहले सबके लिए चाय बनाना, फिर गौशाला देखना, और हाँ, हमारे घर की बहुएं अपने लिए कुछ नहीं सोचती। रूपा मुस्कुरा दी थी। उसे लगा था शायद यही घर का दस्तूर होता है। वह कुछ कहे बिना दिन रात घर की जिम्मेदारी लग गई। खाना बनाना, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, ननद की फरमाइश और देवर की खट्टी मीठी बातें, रूपा ने सब निभाया। राजू उसका पति सीधा साधा आदमी था, नौकरी करता था और घर में किसी से बहस करने से बचता था। रूपा को पसंद करता था, पर कभी उसके पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। जब भी रूपा कुछ कहने की कोशिश करती, राजू यही कहता, छोटे मोटे मामलों को दिल पे मत लिया कर, तू समझदार है ना। धीरे धीरे रूपा की समझदारी बोझ बनने लगी। वह माँ बन गई, पर प्रसव के बाद भी घर वालों ने 2 दिन से ज़्यादा आराम नहीं करने दिया। नंद ने कहा, "ये हमने भी बच्चे जाने हैं, क्या तू पहली है?" देवर ने ताना मारा, "अब 2 बहन से ज़्यादा भाभी का नखरा दिख रहा है।" रूपा, "बस चुप रहो।" बच्चे को गोद में उठाया। जब भी उसकी नज़र छत पर पड़ती, लगता जैसे वह नीली आसमान से उसकी एकमात्र आज़ादी है। समय बीतता गया, पर हालात नहीं बदले। फिर एक दिन जुलाई की उसमें भरी दोपहर थी। रूपा रसोई में खड़ी खड़ी अचानक चक्कर खाकर गिर गई। सब भागे। सास की आवाज़ गूंजी, "इतना काम करती है, कोई मशीन थोड़ी है।" राजू उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, शरीर में विटामिन भारी कमी है, खून की कमी है, और सबसे बड़ी बात, थकान से इसे तोड़ दिया है। अगर अब भी इसे आराम नहीं मिला तो ये किसी से दिन हमेशा के लिए गिर जाएगी। घर लौटते वक्त रूपा चुप थी। राजू भी पहली बार। राजू के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। रूपा, उसने धीमे स्वर में कहा, "माफ़ कर देना, मैंने तुझे कभी तेरी तकलीफें कहने का मौका ही नहीं दिया।" रूपा ने कुछ नहीं कहा। घर पहुंचे तो माहौल बदला बदला सा था। देवर दौड़कर आया और बैग उठाकर नंद ने पानी लाकर दिया। सास कुछ कहने को आई, पर शब्दों की जगह आंखों से झिझक झिझक रही थी। अगले कुछ दिनों तक रूपा के हाथ में झाड़ू नहीं आया। देवर ने बर्तन साफ किए, नंद ने खाना बनाया। एक दिन चाय बनाते हुए देवर ने कहा, "भाभी, चाय कैसी बनती है?" रूपा मुस्कुरा दी। पहली बार किसी ने भाभी कहकर उसका मान दिया किया था। नंद पास आई, उसके बाल संवारते हुए बोली, "भाभी, पता नहीं आप जैसी सहनशीलता हमसे होती ही नहीं।" रूपा की आंखों भर आई। ये वही नंद थी जो उसे कभी नौकरानी समझती थी। सास चुपचाप उसके पास आई और बैठे गई। "बहू, तू इस घर की रीढ़ है। अगर तू ना होती, ना ये घर ना रह जाता।" रूपा ने कुछ नहीं कहा। अब वो रो रो कर रही थी, हंस रही थी। बस एक हल्का सा सुकून उसके चेहरे पर था, जैसे कोई लंबी तपस्या रंग लाई हो। वह कमरे में गई, बच्चों की गोद उठाया और खिड़की से बाहर नीले आसमान की ओर देखा। अब वही आसमान उसे खुला महसूस हुआ। उसने मन ही मन सोचा, पत्नी तो कब की बन गई थी, पर बहू अब भाभी आज बनी। पता नहीं कब बहुओं को भी परिवार के बाकी सदस्यों की तरह समझा जाएगा। मायके वाले कहते हैं तुम्हें पराए घर जाना है, और ससुराल वाले कहते हैं तुम पराए घर से आई हो। आखिर क्या एक स्त्री, रूपा जैसी न जाने कितनी ही स्त्री है, जो कितनी ही बीमारी क्यों ना हो जाए, लेकिन वह इंसान समझ ही नहीं जाता। बस वो एक मशीन है और कुछ नहीं। धन्यवाद दोस्तों।